आप सभी ये वक्त हेवल वाणी के साथ मां जुड़िया छन और मैं छूं आपके साथ मां सुशील सिकलानी और साथियों आज मुलाकात कार्यक्रम में हम बातचीत कला हमारा साथ मां एक शिक्षिका छन आप उनसे हम बातचीत कला आज तमाम सारा विषय पर बातचीत होली और आज हमारा साथ मां मैडम मुन्नी रावत जी छन आप लिखदा छन बहुत सारा जो विषयों पर कविता छन और बहुत सारा जो हमारा समसामयिक विषय छन तो आज उनसे हम बातचीत कला बहुत स्वागत आपको जी। नमस्कार सकलानी जी। जी जी और मैं भी हेमलवाड़ी स्टूडियो में आया करके आप लोगों को तहे दिल से आभार व्यक्त करूं जी जी कि आप लोगों ने आज दूसरी बार एक में बुलाई। जी जी तो मैं हृदय से आभार व्यक्त करूं। जी जी तो आज सबसे पहले थोड़ा सा हम बातचीत कला आज सिरदेव सुमन दिवस और आप शिक्षिका छन तो स्कूल में आज के तरह से कार्यक्रम रहे छन और थोड़ा सा ही पर बातचीत कर जी सर। जी स्कूल में आज बच्चों द्वारा बहुत शानदार कार्यक्रमों से आगाज करी। जी जी थोड़ा सा उनारे बारे में उनारे बलिदान का बारे में हाँ हाँ हम उन बताई जी और जी यखा वो लोक नायक होने का खातिर हम्म बहुत ही एक मतलब वैभवशाली व्यक्तित्व का धनी बिल्कुल और ये क्रांतिकारी और एक मतलब इतिहास बढ़ाने का वास्ता जो सक्सेस होनी वो सारे गुण उन्होंने मुझे तो बच्चों से बताए हम बताइए बच्चों को जी चीजें। जी जी तो थोड़ा सा बहुत सारे लोग नए नए जुड़ता चल समय समय पर रेडियो का माध्यम से हो या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म का माध्यम से तो थोड़ा परिचय के बारे में आप कई जगह का रहने वाला छन और शिक्षा विभाग में कबड्डी आप सेवरत छन जी सर। शिक्षा विभाग में तो बहुत लंबी जर्नी है जी लेकिन मैं जो मूल निवासी और जो ग्राम हाँ नौटी से और ये चमोली जिला में पढ़ अच्छा अच्छा तो नौटी क्षेत्र की में ससुराल मेरी नौटी से हाँ और बगल में ही मायका बीच जो कि गैरसैंण ब्लॉक में पढ़ अच्छा अच्छा एरोली नाम से तो यख में चंबा जी जीआईसी में अभी विगत 2 सालों बेटिन कार्यरत से ये से पहले में कर्णप्रयाग जी जीआईसी में छा। अच्छा कर्णप्रयाग हाँ जी 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 ऐसे जी 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 तो यो शुरुआत कन कन हुए छे बहुत सारा विषय पर लिखने को आपको क्योंकि छोटा बड़ी शुरुआत हुई छे या फिर जब आप शिक्षा का क्षेत्र में आए छन कई तरीके से शुरुआत हुई छे बहुत सारा जी जैसे लिखण को जी लेखन सर। पर जी आपको जो सवाल से उस सवाल को जी जो आंसर से एकदम एग्जैक्ट तो नहीं दे सकलो हाँ हाँ कि लेकिन हम जीवन में जब जने जने आगे बढ़ते रहना जी जी हम जो बोध हमारे ज्ञान होने जो हमारी हम्म सेंसिटिविटी मतलब संवेदनशीलता चीज़ों का हाँ प्रति होनी हम अचानक उन चीज़ों के प्रति गहराई से सोचने बैठ जाना बिल्कुल और एक शिक्षिका होना का नाता फिर मैं हर विषय में एकदम डीपली जे करके म्यूड़ियन लगन की भी जो कुछ मेमोरेबल कुछ नोट्स लिखूँ या ये के बारे में कुछ लिखूँ जो मतलब हृदय को टच कर दें जो जी चीज़ें जी जी तो वो लेखन की शुरुआत ऑटोमेटिकली होगी। हाँ 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 जी 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 तो आज का कार्यक्रम के हम शुरुआत कला और के प्यारा सा जो हमारा चाहे सिरदेव सुमन जी हो हाँ और जी साथ ही साथ आज जो हमारा वर्ष 2026 में जो नंदा राजा जो हिमालय को महाकुंभ छे बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित हमारा एक की जो नंदा देवी छन क्योंकि यात्रा भी शुरू हुई तो वे पर भी हम आज सुनला जी कुछ सर। मैडम सी और बहुत तो शुरुआत के चीज बटी ना आप कंचाला जी सर। जी जी नौटी क्षेत्र की मूल हाँ निवासी होने का खातिर अगर जी 2 जी अक्षर में माँ भगवती नंदा जी पर नहीं जी लिख लो तो ये शायद भी हाँ एकदम हाँ ग्लानि होली। बिल्कुल तो ये कार्यक्रम की शुरुआत में नंदा देवी की स्तुति सही कर जी जी बिल्कुल तो थोड़ा हिंदी में लिखी थी हाँ मेरी हाँ जी इसलिए ये वास्ते माफ करे। जी माँ नंदा पर जो मेरी स्तुति थी हाँ हाँ हूँ आज खड़ी मैं द्वार पे तेरे नंदा हेमा भवानी आदि रूप शक्ति रूप कण कण में तेरी कहानी माँ नंदा हेमा भवानी मैणावती हिमवंत सुता हिम की नगरी से नाता है भावमयी तुम आज तुम्हें घर घर में पूजा जाता है घर घर में पूजा जाता है जी अद्भुत सा नाता कांसवा नोटी से पर्वतराज का था जो बच्चा एक हिस्ट्री अगर पढ़ना था कांसवा गांव हाँ से एक कासवा और गाँव से नोटी जी उन अद्भुत सा नाता कांसवा नोटी से पर्वतराज का था आदि शक्ति के रूप में देखो मिलन हुआ नंदा का था हाँ मिलन हुआ नंदा का था आती हो 12 वर्षों में मैके की तुम सुध लेने को प्रेम भाव के वशीभूत सब उमड़ पड़े कुछ देने को एक बार नजर से देख तो लो माँ एक बार नजर से देख तो लो ये नंदा घूंटी पर्वत की चोटी साखी है तेरे श्रृंगार की अंग भले शिव की हो तुम बेटी हो मेरे ही पहाड़ की हाँ जन्मी मेरे पहाड़ की जी हाँ जननी मेरे पहाड़ की गढ़वाल कुमाऊं के घर घर में रची बसी हो गीतों में महज यहाँ आराध्य नहीं जीवंत यहाँ तुम गीतों में तुम राग यहाँ संगीतों में तुम राग यहाँ संगीतों में जी जी माँ नंदा तेरी राजजात से जीवंत धरा के नजारे हैं खिल जाता हर पत्ता बूटा पशु ही पूजित प्यारे हैं हर भाव तेरे तो निराले हैं हर भाव तेरे तो निराले हैं हर बेटी में एहसास तेरा हर बहू में रूप तेरा बसता
हर माँ में छवि दिखती तेरी, तुझसे नाता है सबका, हाँ रिश्ता है माँ हम सबका, हाँ रिश्ता है माँ हम सबका। जी, जी, जी। बहुत ही तो ये खूब इस टाइप की। जो છે નંદા દેવી પર जो आपन सुनाए छे और आप वे क्षेत्र बड़े नौदा छन तो जो प्रसिद्ध जो છે लोगों को सारण जो છે सभी लोगों को ते अब 2026 में नंदा राजा हाँ यात्रा जी, शुरू जी। होली ते क्या आपका भी कुछ अनुभव छन ये यात्रा से जुड़ा कुछ? हाँ जी सर, जी, जी, थोड़ा ये जब से शादी के बाद ये जी, दूसरी जी। रात जात नहीं, तीसरी रात जात अच्छा हुई तीसरे शायद हाँ, मेरे। हाँ। हाँ जी। जी, जी। तो पहली रात जात में तो बहुत मतलब महाकुंभ वहाँ हाँ, धर्यूं। जी, तो जी। महाकुंभ मतलब ये अगर इतिहास पढ़ लेता है यूँ तो एक अध्ययन को विषय हाँ, चाहिए। अध्ययन को विषय लेकिन छे। साथ साथ हमारा आध्यात्मिकता को विषय आध्यात्मिक भी छे। जी, जी। हम जो छे संस्कारों को विषय छे, हुँ। हमारी परंपराओं को ये विषय छे, और यो मूर्त लगन की सब लोगों को जानने बहुत जरूरी है। ज़रूरी छे। और हमारी जो आराध्य देवी इष्ट देवता या उन्हें जो पूजा और फिर मानवीकरण, हाँ। हमने उस हम उन यूट्यूब में होनी एक बेटी का रूप में हाँ। प्रतिपादित करी कि बिल्कुल। बेटी चुआ। बेटी तो छे। बेटी जो स्नेह माँ बापों द्वारा हो हाँ। वो वखेगी लोकल जनता या पूरे गढ़वाल कुमाऊं तो हाँ। पूरी देवी आराध्य देवी नंदा देवी से। जी, तो जी। ये चीज़ है। और बहुत सारे वो बनी जन मतलब ये सब पहली जो राज जात है तो मिल देखिए हमारा घर आ गया। तो हमारा बहुत ही महान गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी नेगी थे। जी, हाँ। तो उन्होंने शूटिंग करी, रिकॉर्डिंग करी, प्रोग्राम करी। जी, तो जी। वो एकदम बहुत ही वेल नोन जो गाना जो बना रहा है, हाँ। बहुत ही प्रसिद्ध है ना। तो ये सब चीज़ें मीना पर सावणी देखी, फिर अच्छा, प्रोग्राम देखी, फिर बिल्कुल। रात जात, फिर मेहमानदारी, फिर मतलब एक महोत्सव का रूप में हाँ, देखी। एक महोत्सव तो यानी बहुत पूरा ही हिमालय का अलौकिक, महोत्सव। हाँ हाँ, जी, जी, जी। अलौकिक अनुभव छो। जी, जी, बहुत ही जी। सुंदर और जी। सभी जैसे हम बोल चला कि जो भी लोग हमारा अनेक जगहों में रहना छन तो हम यूँ चीज़ों का बारे में जानो जो ते पता नहीं छे, चाहे हमारी नंदा राजा तो और भी तमाम सारी चीज़ें छन। और भी तो अब कार्यक्रम में हम बातचीत करते-करते अपने प्रोग्राम में पढ़ला और अभी आप शिक्षा के क्षेत्र में काम करना छन, शिक्षा विभाग में आप करत छन। तो कई तरह से आपते समय लगदो छे कुछ चीज़ों ते लिखण को, सोचण को और खास करके क्या आपका विषय होना छन? हाँ जी। जी, जी। विषय तो संवेदनाओं से जुड़ा अच्छा। ज़्यादा विषय हों जी, जी। क्योंकि कखी मुँह आँखें एकदम क्लिक कर जानी हाँ, घटनाक्रम कुछ पर। घटनाक्रम। तो अंदर भीतर बैठे में झकझोर जन हुए जो हुँ। फिर मैं उड़ियन लगन कि ये चीज़ पर मैं लिखण चाहिए या जी। फिर कुछ परंपराएं, कुछ बुराइयां समाज में हाँ। अगर हमारी नज़र में वो बुराइयां जी, तो जी। लेखनी का रूप में प्रकट भी हो जानी। जी, जी। कई बार बहुत सारी चीज़ें हम बच्चों का बीच में रह कर देखना चाहिए, उन्हें परिस्थितियाँ, हुँ। फिर एकदम जो मानवीय विषय होना मानवीय। जहाँ कि जो नैतिक मूल्यों से संबंधित है। हुँ। तो वे एगो बारे में भी पसंद कौन में लिखा। जी, जी। तो ये सब चीज़ें। जी, जी। तो बिल्कुल अब हम हगने आज श्रीदेव सुमन दिवस है। तो आज हम उते जी। याद करना छो, नमन करना छो और अनेक कार्यक्रम आयोजित करी जांदा छन। तो उनका जो 84 दिनों की जो उनकी भूख हड़ताल रहे छे, तो आज वो शहादत दिवस यानी कि आज पुण्यतिथि उनकी छे। तो कुछ लाइनें जो छे आपकी भी जी। ऊपर लिखी जी छन। सर, जी जी। सर। तो यक चंबा की पुण्य भूमि में आकर, हाँ। टिहरी की पुण्य भूमि में आकर के अगर मैं श्रीदेव सुमन नहीं हाँ। जान सकूं जी, तो जी। फिर मैं अधूरो रह जाऊँ। जी, जी, जी। तो ये वास्तव में कुछ लाइन है उनारे बारे में लिखी तो बहुत हाँ। प्रभावित हुई मैं उनारे व्यक्तित्व से। हाँ, तो हाँ। मैंने कुछ लाइनें लिखी। बलिदानी श्रीदेव सुमन। जी। क्षितिज के उस पार में नक्षत्र था एक टिमटिमाता, इतिहास के पन्नों में जैसे लिख रहा था शौर्यगाथा। लक्ष्य लेकर चल पड़ा, तपता रहा कुंदन सरीखा, गढ़ रही थी एक कहानी, भाग्य में उसके विधाता, भाग्य में उसके विधाता। आज कैसे हम भुलाएं उस रियासत काल को, नियत कैसे भेदती थी आम जन के भाल को। कूप के मंडूक सा टिहरी के जन का हाल था, शासन फिरंगी का लगा ज्यों 20 में 19 था। बेबसी को किस कदर उस वक्त में धारा बही थी, बेबसी की किस कदर उस वक्त में धारा बही थी, जुल्म की पर्याय जालिम राजशाही बन रही थी। उस छोर जन की देह में चाबुक चलाते थे फिरंगी, इंतहा उस इस और अब सबको कुचल जाते थे दम्भी, सबको कुचल जाते थे दम्भी। जी। वक्त के इस चक्र ने कुछ बीज अनुपम बो दिए, खिल उठा था एक सुमन आज ज्यों सबके लिए। टिहरी रियासत जौल गांव में श्रीदत्त थे पैदा हुए, सदियों से मानो इस तरह के भाग्य जैसे जग गए, भाग्य जैसे जग गए। आंखें खुली श्रीदत्त की, देखी करुण एक वेदना, सौम्य सीन वादियों में जकड़ी हुई थी चेतना। सामंत शाही के चलन में कदमों तले सम्मान था, मान को करता था चलनी हर नया फरमान था, हर नया फरमान था। शांत शीतल मन सुकोमल प्रखर सा व्यक्तित्व था, मातृभूमि में भी सुरक्षित अब कहाँ अस्तित्व था। दमनकारी नीतियों ने शोषण का कहर था ढा रखा, अधिकार हो हासिल सभी निश्चय सुमन ने कर रखा,
निश्चय सुमन ने कर रखा था। गढ़भूमि का ये हरित अंचल मौन आंसू था बहाता, रुदन धरा अब कर रही थी, श्रीदेव कैसे शांत रहता। एक जेल से वे मुक्त थे, दूजे का दर अब खुल चुका, उत्सर्ग का अब वक्त है, प्यारे सुमन को ये था पता, प्यारे सुमन को था पता। दुनिया के दारुण दौर में हिटलर सताना सा था, उस दौर में द्वितीय जी विश्व जी युद्ध, बिल्कुल जी ये हिटलर का जी युद्ध की इस आग में तो हर तरफ जल रहा इंसान था। हो गया अब द्रवित सुमन, चुन ली थी राहें क्रांति की, झुक जाए शायद शीश ये राजा को ये भी भ्रांति थी। कब तक सहेंगे दमन हम, अब हक हमारे जान लो, स्वाधीनता की अलग को हाथों में खुद के थाम लो। असहयोग में गांधी के संग श्रीदेव भी थे चल पड़े, मुक्ति को माँ भारती के पीछे सलाखों के थे खड़े, पीछे सलाखों के थे खड़े। यातनाएं देह की किस कदर श्रीदेव ने झेली यहाँ, ऐसे तो इंसा का मसीहा इस तरह बिखरेगा कहाँ। जुल्मों सितम के चक्र में, जुल्मों सितम के चक्र में चीखती थी अब सलाखें, बलिदान से गमगीन हर दिल, वेदना से नम थी आँखें, वेदना से नम थी आँखें। हो गई थी इंतहा, स्याह भादों की बरसती रात थी, बोरे में बहती देह की साक्षी बनी भिलंगना नदी थी। होकर प्रवाहित देह से लाखों सुमन अब खिल गए थे, मानव बना अब देवता था, कण कण गवाही दे गए थे, कण कण गवाही दे गए थे। जी स्वाधीनता की गूंज से अब तो सिंहासन हिल उठे, बोलते बद्री भी टिहरी के लगे अब नींद से थे जग उठे। संघ भारत में हुआ अब इस राजशाही का विलय था, अगस्त का पहला दिवस सन 1949 था। अपरास्त हो अन्याय से लड़, उत्सर्ग खुद को कर दिया, गढ़भूमि का ये लाल अब तो युग युगों तक जी गया। एक दीर्घ जीवन ना सही तू अमर जीवन कर गया, दास्ता की तोड़ के जंजीर को मुक्त सबको कर गया, तू मुक्त सबको कर गया, मुक्त जी सबको कर गया। जी जी बहुत ही खूब देव सुमन जी पर आपन लिखे छे उनका जीवन का बारे में उनको संघर्ष छे बा जो गढ़वाल हो कुमाऊं हो उत्तराखंड में बहुत सारा जो ना लोग है छन चाहे वीर भड़ों की हम बात कला वीर वीरंगनाओं की बात कला तो एमा एक नाम आंदो छे तिलु रोतेली ते उनका खूब उनको एक इतिहास है ते वे पर भी आपन लिखने को जो है प्रयास करी छे और कुछ लाइनें जो है आप हमारा सभी जो देखदारा छन सुनदारा छन सब तक सुना तो वे पर क्या छन आपकी कुछ लाइन जी 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 सर। जी तो लाइन क्या जो मतलब वेंगी जो एकदम हाँ छोटो से जीवन 22 सालों की जो हाँ अवधि छे, तो बिल्कुल वो में लाइनों का माध्यम से हाँ हाँ उकेरी छे। जी 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 गढ़वाल की लक्ष्मीबाई के नाम से हाँ प्रसिद्ध थी तिलु रोतेली। तिलु रोतेली तो कविता कुछ इस तरह से थी। केदार खंड या मानस खंड या भूमि उत्तराखंड है, इसकी धरा 52 गढ़ों की वीरता अखंड है। 17वीं सदी के काल में ऊंचे पर्वतों के भाल में गणपति चलाते राज थे राजा के शासन काल में। विस्तार रजवाड़ों का हो ये लालसा हर वक्त रहती, रणवीर थे कौशल दिखाते वक्त रक्त की थी धार बहती। युद्ध से जकड़े हुए इस तंत्र में माँ भारती लाचार थी, हर बार ये धरती बदलती अक्स और आकार थी। गढ़वाल में उस वक्त शासन राजा फतेह शाह का था, अधिकार से जीते किले मजबूत उनका राज था। पौड़ी के गांव गुराड़ में गुजरात से एक वंश आया, इस वंश के ही नाम से यह गोरला रावत कहलाया। परगनागढ़ चांदकोट पौड़ी जिला गढ़वाल का था, गोरला रावत सभासद नाम जिनका भूप सिंह था। अदम्य शौर्य प्रताप से सम्मान इनको मिल रहा था, जिम्मा जो सौंपा राज्य ने वो पूर्व दक्षिण का किला था। जी जी मैणावती और भूप सिंह के घर में उजाला हो गया, 8 अगस्त 1661 जन्म तिलू ने लिया। रणबांकुरे भाइयों के संग वो युद्ध कौशल सीखती थी, तलवारबाजी घुड़सवारी बालपन में सीख ली थी। मंगनी हुई नवयौवना की महज 15 बरस में, प्रेम बंधन में बंधी सपने सरस जगे थे मन में। कत्यूरियों का खत्म शासन अब कुमाऊं में हुआ था, राजा वो अंतिम धामशाही बढ़ चला गढ़वाल में था। फैला रहा आतंक था गढ़ की तरफ कर दी चढ़ाई, भक्तू और पथवा भूप सिंह ने धूल उसको थी चटाई। कटा सर दुश्मन कली जब भूप सिंह वापस गए, घाव तन के थे 42 सब शौर्य गाथा कह गए। हो गया गदगद था राजा उपहार की आई थी बारी, घावों के बदले भेंट की 42 गांवों की थोकदारी। कत्यूरियों ने भेद डाला अब फिर था कैरागढ़ किला, भक्तू और पथवा भूप सिंह दामाद का था सौ मिला। पुत्रों सहित बलिदान पति पाई खबर थी गुप्तचर से, अब तलक अनजान तिलू थी शहादत की खबर से। मेला था कांडा गांव में तैयारियां इस बीच में होने लगी, तिलू भी सखियों के संग माँ से जाने की जिद करने लगी।
माता थी जो मैणावती, रोते हुए फटकार कर बातें कही, कैसी हरी धिक्कार तुझ पर, क्या तू छतरानी नहीं। बलिदान हो गए हैं पिता भाइयों सहित तेरे मंगेतर, तेरी रगों में दूध है मेरा, अगर दुश्मन का तू संहार कर, दुश्मन का तू संहार कर। जी, जी। कौंधी थी बिजली देह में अपनों के इस बलिदान से, बाजू लगे अब फड़फड़ाने, तलवार खींची म्यान से। माँ के आंसू बन गए थे सूल, वो प्रतिशोध में जलने लगी, देवली बेलू सी सखियाँ घोड़ी बिंदुली सजने लगी। आह्वान से बिखरी हुई सेना सेना के अब रणबांकुरे एकत्र थे, हर तरफ बजने लगी रणभेरियाँ, हाथों में सबके शस्त्र थे। सेना में थे डंगवाल शामिल, ढोंडियाल असवाल भी, सजवान गोरला जोशी बोड़ाई और सुंदरियाल भी। सब वीर भर बांधे कफन सर, तीलू के संग में चल पड़े। मामा थे जो रामू भंडारी, शिबू पोखरियाल भी थे खड़े। लड़ा युद्ध दुर्गम जमी पे 15 बरस की तरुण उम्र में, साधन हील भले थी वो फिर भी लहराया परचम उसने, फिर भी लहराया परचम उसने। सैकड़ों कत्यूरियों पर पड़ा था वीर भारी गढ़वाल का, खैरागढ़ विजय ले बढ़ चले संकल्प ले सम्मान का। ललकारने लगते थे सैनिक अब डर नहीं अंजाम का, संग में है रण की देवी चंडिका, ये युद्ध है बलिदान का। रणनीति थी सबकी कुशल, वे युद्ध छापा मार करते, पौ फटे कत्यूरियों पर टूटते सैनिक बुरा अंजाम करते। रण में बनी दुर्गा थी वो, आभा थी उस तलवार में, प्रतिशोध था पूरा हुआ गढ़ हुए अधिकार में। इंडिया कोट सल्ट महादेव भवन खाल और खैरागढ़, उमरागढ़ी डुमेलागढ़ और मासीगढ़ टकोलीगढ़। सराय खेत में पिता के संग बिछुड़ गई बिंदुली थी अब, जीता कालिंगा खाल भी, भिलंग भवन सखियाँ छूटी तब। जी। हुई विजय उफराई खाल में, अजय बनी अब पीलू थी, चौखटिया में उसने तब गढ़वाल की सीमा तय की थी। 15 बरस की उम्र में 22 बरस की उम्र हुई अब, 7 बरस तक चला युद्ध, वह किले जीते उसने तब। 15 मई 1683 नयार नदी का तट वो था, तट पर रखे थे शस्त्र उसने, मन हुआ स्नान का था। कत्यूरियों का एक भगोड़ा रामू रजवार नाम जिसका, छुप पर वार किया पीठ पर, रंजिश भरा प्रहार उसका। सिंगनी घायल हुई, पीछे खड़ा शत्रु सरसवार था, ले कटारी ढेर दुश्मन को किया, तीलू का अंतिम वार था। गौरव गाथाओं में भारत की पूजी गई नारी सदासी, स्तान बीबी या अहिल्या, दुर्गाबाई लक्ष्मीबाई यहाँ थी। संपन्न थे ये सब साधनों से, राजवंश इतिहास इनका, अल्हड़ बाला थी पहाड़ों में बसा बचपन था इसका। गढ़भूमि के इतिहास में जब नाम होगा वीरांगना का, तब वीरता के फलक में एक नाम है तिलोत्तमा का। विश्वरण शौर्य की उपलब्धियां हैं जिसने पाई, तीलू रोतेली वीर नारी गढ़वाल की है लक्ष्मीबाई। आज अगर हम इतिहास स्वर्णिम बेटियों को ये पढ़ाएं, जीवन में घर छूना शिखर, व्यक्तित्व में संघर्ष लाएं, व्यक्तित्व में संघर्ष लाएं। जी, जी, जी। बहुत ही खूब वीरबाला तिलो रोतेली पर आपन लिखे छे और लंबी जो छे पूरी जो उनकी लड़ाई छे वे पूरा शब्द जो छे आपन अपना ये लेख में लिखी छन। ते आपकी अग्ने कई तरह की तैयारियां छन, यानी कि बहुत सारा जो छे आप लिखदा छन जे भी विषय पर, ते क्या जो कोई पुस्तक निकालने की यानी कि होंदो छे बहुत सारे जब कविताओं जी। को संग्रह हो जांदो छे, एक किताब भी निकाली जांदी हाँ छे। जी सर, जी, जी। अभी ये किताब निकलवाई छे अच्छा, अच्छा। और थोड़ा सा कुछ टाइम लोग भी पे हाँ, हाँ। किताब को नाम नाम से आस्क ढले गीतों में। आस्क तो से गीत जी में। जी सर, जी, जी। तो वे मैं भी संवेदनाओं से मतलब बेस्ड जो कविताएं होनी हाँ, या हाँ। समसामयिक विषयों पर आधारित जी। जो कविताएं थे वो वो छोटे संग्रह हैं। अच्छा, अच्छा। जी, जी। हाँ जी। ते क्योंकि आप बहुत सारा जो छात्राएँ छन उते भी पढ़ाउँदा छन, ते क्या बच्चों को साथ में भी कभी ए तरह की जो बातें आप करदा छन जो कविता छे, पाठन छे, लेखन छे, जी एका सर, बारे में कुछ? बहुत सर जी, बहुत, जी। मतलब क्लास में शुरू है कि मैं सबसे पहले तो ये कोशिश करूँ कि हाँ। बच्चा मतलब बच्चों का चेहरा में खुशी झलको कि खुशी टीचर झलको। क्लास में हो। हाँ, हाँ। सबसे पहले तो ये हाँ। दूसरा में बच्चा मतलब बोध ज्ञान मनो प्राप्त हो, हाँ। न केवल किताबी ज्ञान बल्कि हाँ, बोध ज्ञान। बोध ज्ञान। कि एक समझ शिक्षक तो एक विकसित हो। साधन छे, शिक्षक तो एक माध्यम माध्यम छे, छे। लेकिन बच्चों में हम अगर मूल्य अगर विकसित कर दियो हाँ, तो हाँ। शिक्षक की सफलता वही बचे। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी किताबें तो हम काफी भी पढ़ हाँ, लिख के हाँ। नॉलेज ज्ञान अर्जित कर सकना, जी, जी। लेकिन जो मॉरल वैल्यू अगर शिक्षक होने का हाँ, नाता हाँ। नहीं दे सकला, जी। एग्जाम्पल खुद नहीं पढ़ला, हाँ। फिर बच्चा भी हम उनसे उम्मीद नहीं कर जी, सकला। जी, जी। बहुत जी। बड़ी बात छे कि बच्चा भी सीखला और वो भी उमा एक अच्छो ज्ञान प्राप्त होलो। केवल पुस्तक को ज्ञान हाँ नहीं जी, बल्कि हम तो एक जीवन व्यवहारिक को। ज्ञान भी जीवन को ज्ञान जी प्राप्त सर, होलो। जी। तो बहुत ही अच्छी आपकी बातें छन। अगर जो भी हमारा लोग अब सुनने लग्या छन, देखने लग्या छन, कुछ आपको संदेश हो, क्या बोलना चाहना छन आप?
सर मैं रेडियो का माध्यम से ये संदेश देना चाहूँ जी, जी। कि रेडियो एक सशक्त माध्यम पहले भी छो हाँ। और अब भी छे, भले जी, ही जी। बहुत सारा माध्यम छे, हाँ। लेकिन रेडियो से जो अनुभूति छे एकदम प्राचीन काल से, मतलब जब से हम हाँ, होश हाँ। आई जी, जी। तब से। और जी। रेडियो का नाम सुनते ही हम एक भावनात्मक जुड़ाव। जुड़ाव महसूस हाँ, करना। जुड़ाव महसूस। तो मैं तो बहुत ताजुब हो कि मैं वे जगह आई, वे शहर में हाँ। छे जाके रेडियो स्टेशन छे, जी, जी। और वो भी गढ़वाली रेडियो स्टेशन। पहली बार में जब आए तो मैं ये चीज़ों पता नहीं छो, अच्छा। मैं सच बताऊँ जी, जी। सर आपको ना। तो जब मिली देखी और फिर मिल जब लाइव सुनू मी हाँ। आपका कार्यक्रमों में बहुत बार सुनो छे, हुँ। तो बहुत ही अच्छा लगा मैं ये रेडियो के माध्यम से जो आप हुँ। मैसेज ढूंढने की कोशिश जी। करना, समाज में बुराइयों को हुँ। हटाने की जो कोशिश करना, तो बहुत ही अच्छा छे। जी, जी, और जी। आप लोग बधाई का पात्र छे कि जो कि समर्पित हुए कई में काम करने का। जी, जी, जी। तो बहुत ही अच्छी बात बोली छी। और आपन जो तमाम सारा जो स्कूलों में सेवाएँ देनी छन, वो तो एक शिक्षा को ज्ञान हाँ चले जी। रहें। लेकिन वहाँ के अलावा आप जो समाज में अपनी कविताओं का माध्यम से, लेखन का माध्यम से, जो भी आपके जैसे विषय पर आप लिखते छन, तो ऐसे भी जन में जागरूकता बढ़ती छी। बहुत सारे जी। जैसे जो बुराइयाँ छन, ऊपर कटाक्ष होंदो छे, तो ऐसे भी लोग जागरूक होते छन। तो बहुत ही अच्छी आपकी पहल छी और आप आज हेवल वाणी में आए छन। आपको हम बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। जी, आप लोगों को भी धन्यवाद, एक में बुलाने वास्ते।